अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड में हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, यमन के हूतीस ने एक और बड़ी कार्रवाई करने का पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। पूरे दुनिया के इंटरनेट को बंद करने की उन्होंने चेतावनी दे दी है यमन के हूतीस ने, क्योंकि यमन के हूतीस ने दोस्तों पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया है कि जब तक गजा के ऊपर और फिलिस्तीन के ऊपर हमले बंद नहीं कर दिए जाते, जब तक फिलिस्तीन को पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश नहीं बना दिया जाएगा और गजा के ऊपर इजराइल अपने हमले नहीं बंद करेगा, तब तक यमन के हूतीस एक न एक कोई ना कोई नई कार्रवाई करते रहेंगे। और उन्होंने पहले ही कह दिया कि किसी भी तरह का सैन्य अभियान शुरू करने में हम किसी भी तरह का संकोच नहीं करेंगे। तो एक बार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को उन्होंने फिर से घुटने के ऊपर ला दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट को सप्लाई बंद करने की पूरी तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी है कि इंटरनेट की सप्लाई पूरी दुनिया के अंदर बंद कर दी जाएगी। यमन के हूतीस के हाथ में एक ऐसी सुपर शक्ति, एक ऐसी पावर है कि वो पूरी दुनिया के अंदर कैसे भी हो, लेकिन वो पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर सकते हैं। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर किस तरह से यमन के हूतीस इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, इजराइल के अंदर इजराइल के नेतन्याहू की सरकार इस वक्त डमाडोल हो रही है। इजराइल के नेतन्याहू की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल के नेतन्याहू ने जिस तरह से गजा के अंदर और फिलिस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से जेनोसाइड किया है, नरसंहार किया है, अब उसका खामियाजा वो हौले हौले करके भुगतता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इजराइल के अंदर की जो तस्वीरें अब सामने निकल के आ रही है कि इजराइल के नेतन्याहू की सरकार पूरी तरह से अंदर ही अंदर टूटती हुई नजर आ रही है। अंदर ही अंदर इजराइल के नेतन्याहू की सरकार के जो नेता हैं वो उस सरकार को छोड़ने लगे दोस्तों, जिसकी वजह से इजराइल के नेतन्याहू की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। इजराइल के नेतन्याहू को छोड़कर उसके मंत्री लोग वहां से भागने पर पूरी तरह से उतारू हो चुके हैं। दरअसल नेतन्याहू अपने मंत्रियों से सरकार नहीं छोड़ने का आह्वान कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसा करने से इजरायली एकता को नुकसान होगा, जल्द ही नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। इस तरह की बात कही जा रही है कि इजराइल के नेतन्याहू की जो सरकार है, नेतन्याहू के मंत्री जो है, उसकी सरकार, उसकी पार्टी को छोड़ने पर पूरी तरह से उतारू हो चुके हैं। नेतन्याहू उन लोगों से ये कह रहा है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो इजराइल की एकता को पूरी तरह से बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा। और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल के नेतन्याहू की सरकार दोस्तों इजराइल के अंदर गिर सकती है। तो इजराइल को एक बड़ा झटका ये भी लगा है। और वहीं पर तीनों तरफ से जिस तरह से यमन के हूतीस अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर हमला कर रहे हैं, यानी तीन शक्तियों से इस वक्त इजराइल लड़ता हुआ नजर आ रहा है। यमन के हूतीस से, हिजबुल्लाह से और हमास के लड़ाकों से। और उसके बीच एक और बड़ी टेंशन इजराइल को ये लगी है, इजराइल के नेतन्याहू को, कि उसके मंत्रियों ने साफ तौर पर इजराइल की सरकार से हाथ खड़े करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो समझ चुकी है कि इजराइल का नेतन्याहू गलत कर रहा है। तो इसलिए उसके मंत्रियों ने अब इजराइल के नेतन्याहू का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं पर दोस्तों एक और बार सऊदी अरब ने एक और बड़ा बयान दिया है। एक और बड़ा बयान दिया है। काफी टाइम बाद सऊदी अरब की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की गई है। सऊदी अरब ने यह बात कही है कि जल्द से जल्द इजराइल गाजा पट्टी पर अपने हमले रोके, जैसे भी हो, जिस तरह से भी मुमकिन हो, इजराइल को अपने हमले गाजा पट्टी के ऊपर तुरंत रोकने चाहिए। दरअसल ये बात कही जा रही है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने यह बात कही है कि हम इजराइल से गाजा पट्टी पर हमले तुरंत रोकने का आह्वान करते हैं। यहां पर आह्वान की बात कही जा रही है कि हम उनसे अनुरोध करते हैं कि गाजा पट्टी के ऊपर तुरंत ही इजराइल अपने हमलों को रोक दे। किसी भी तरह से इजराइल अब गाजा के ऊपर हमले ना करे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री की तरफ से ये बात कही जा रही है। काफी टाइम बाद सऊदी अरब का ये बयान सामने निकल कर आया है, जिसमें उसने ये बात कही है कि गाजा पट्टी के ऊपर इजराइल को हमले बंद कर देना चाहिए। हालांकि अंदर ही अंदर ये ऊपर ही ऊपर के बयान है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कारगुजारी इजराइल के साथ इस तरह से बहुत सारे अरबी देश करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक और बात बड़ी निकल के आई है दोस्तों कि जिस तरह से अमेरिका ने इराक और सीरिया के ऊपर हमले किए, सिर्फ अकेले ही अमेरिका ने इराक और सीरिया के ऊपर हमले किए, इस तरह की बात सामने निकल कर आई थी। और बाकायदा उसने हमले भी किए हैं इराक और सीरिया के ऊपर। लेकिन दोस्तों ये बात कही जा रही है कि वो हमले सिर्फ अमेरिका ने अकेले नहीं किया। अमेरिका की तरफ से इस तरह से अकेले हमले नहीं किए गए हैं। अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि उसके अंदर जॉर्डन ने भी मिलकर इराक और सीरिया के ऊपर हमले किए हैं। यानी कि दो ताकतों ने मिलकर इराक और सीरिया के ऊपर हमले किए हैं, अमेरिका ने और जॉर्डन ने। इस तरह की बात कही जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात बताई है कि जॉर्डन ने अमेरिका के साथ मिलकर सीरिया और इराक में बमबारी की है। अमेरिका के साथ मिलकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात की जानकारी दी है कि अमेरिका और जॉर्डन ने मिलकर सीरिया और इराक के ऊपर बमबारी की है। तो ये अकेले अमेरिका या फिर इजराइल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये लोग अकेले ही ईरान का सामना कर सकें या यमन के हूतियों का सामना कर सकें। दरअसल दोस्तों बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट हमने आप लोगों को दी है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी तमामी यूरोप कंट्रियों को अपने साथ लाने की, उसने गठबंधन बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे देशों ने उससे पल्ला झाड़ लिया। तो अब अमेरिका, ब्रिटिश और
और जॉर्डन, ये 3 देश हम कह सकते हैं कि मिलकर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश ने भी पहले ही अपने कदम इस जंग से पीछे खींच लिए। ब्रिटिश ने कह दिया था कि हम ईरान पर जवाबी कार्रवाई में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, यानी कि अगर अमेरिका ये चाहे कि हम ईरान के ऊपर हमले करें तो हम ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे। पहले ही ब्रिटिश ने अपने कदम दोस्तों पीछे खींच लिए थे, जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त अकेला लड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जॉर्डन की तरफ से भी यह खबर निकल के आ रही है कि जॉर्डन अमेरिका का साथ मिलकर जो है उनके ऊपर हमले कर रहा है। वहीं पर दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन जैसे देशों को यमन के हूथियों की तरफ से बड़ी चेतावनी दे दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यमन के ऊपर हमले बंद नहीं किए जाते, यमन के हवाई अड्डों के ऊपर, हवाई क्षेत्रों पर जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन, ये लोग ब्रिटिश मिलकर हमले कर रहे हैं, अगर ये लोग हमले नहीं रोकेंगे तो हम दुनिया के पूरे इंटरनेट को ठप्प कर देंगे, पूरे दुनिया के अंदर इंटरनेट जैसी सुविधाओं को बंद कर देंगे। दोस्तों वो इंटरनेट जिससे आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसी जो चीजें हैं उनको चलाते हैं, या फिर आप लोग अपने घर में वाईफाई भी लगाए हुए होंगे, तो बहुत सारे इंटरनेट चीजों को बंद करने के बाद यमन के हूथियों ने कह दी है, यमन के हूथियों की तरफ से यह बड़ी चेतावनी दे दी गई है अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को कि अगर तुमने हमले हमारे ऊपर नहीं रोके तो हम इंटरनेट के केबल को पूरी तरह से काट देंगे और पूरी दुनिया को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह बात पहले ही यमन के हूथियों ने कह दी है। दरअसल यमन के हूथियों ने कहा है कि यमन के हूथी पूरी दुनिया का इंटरनेट और मौसलाती निजाम काट सकते हैं। इस तरह की बात कही जा रही है कि यमन के हूती पूरी दुनिया का इंटरनेट जो चल रहा है, जो भी ताकतें इंटरनेट के पास हैं, जो भी चीजें इंटरनेट से चलती है, सारी चीजों को ठप्प करने की बात यमन के हूथियों ने कह दी है। यमन के समुद्री हुदूद में दुनिया की इंतहाई अहम और कीमती जरूरी केबल्स, तारें बिछी हुई है। समझ सकते हो आप लोग कि यमन के हूसी जो लाल सागर के अंदर पूरी तरह से तैनात हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यमन के समंदर की हदों में, यमन का जो लाल सागर है उसके समंदर की तह के अंदर जो है इंटरनेट की केबलें पूरी तरह से बिछी हुई है। दोस्तों उन केबल्स को काटने की धमकी यमन के हूसियों ने दे दी है। अमेरिका, ब्रिटिश, जॉर्डन जितने भी देश जो है इजराइल का साथ दे रहे हैं उन लोगों को चेतावनी दे दी गई है, और जो लोग यमन के हूसियों पर हमले करने की बात कर रहे हैं, फिर हमले कर रहे हैं, उन लोगों से कह दिया गया है कि अगर हम पर हमले नहीं रोके जाएंगे तो फिर हम इंटरनेट की केबल्स को कट कर देंगे, या इंटरनेट की केबलों को पूरी तरह से काट देंगे और इंटरनेट को पूरी तरह से जो है समाप्त कर देंगे। एक बड़ी चेतावनी यमन के हूसियों ने कही है, जो यूरोप, एशियाई, मशरिक, वस्ती अफ्रीका, अमेरिका को आपस में जोड़ती है। यानी कि जितनी भी जो इंटरनेट की केबलें हैं, जो वो केबलें जो हैं यूरोप, एशिया और मशरिक, वस्ती अफ्रीका, अमेरिका को आपस में जोड़ती हैं। ये केबल जो है दोस्तों, ये आपस में जो है अमेरिका, एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनको आपस में जोड़ती हैं। अगर इंटरनेट की केबल को कट कर दिया जाएगा तो ये आपस में इन लोगों के संबंध टूट सकते हैं, संपर्क टूट सकते हैं। दोस्तों अमेरिका, बर्तानिया ने यमन पर हमले ना रोके तो तारे काटने की हूसी धमकी दे चुके हैं, जो पूरी दुनिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। अगर अमेरिका और बर्तानिया ने दोस्तों उसके ऊपर हमले नहीं रोके, यमन के हूसियों पर हमले नहीं रोके, तो यमन के हूसी ने इस बात की चेतावनी दे दी है कि हम इंटरनेट को कट कर देंगे, और ये दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है, एक सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका तो इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। अमेरिका इजराइल के साथ में आकर इस तरह से हमले करना उसने शुरू किए हैं, लेकिन अब अमेरिका की नब्ज जो है यमन के हूथियों ने अपने हाथ में ले लिए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से इजराइल के नेतन्याहू की सरकार गिरने वाली हो, उसके मंत्रियों ने छोड़ना, उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अब आप लोग एक और बात समझिए दोस्तों कि जिस तरह से सऊदी अरब ये बात कह रहा है कि हम इजराइल से आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द गाजा पट्टी के ऊपर हमले रोके, आप लोग जरा सोचिएगा कि इस तरह से सऊदी अरब का बयान सामने निकल कर आना, क्या वाकई में सऊदी अरब ये चाहता है कि इजराइल इस जंग को रोके? क्या वाकई में सऊदी अरब इस चीज को चाहता है कि गजा पट्टी के ऊपर जो नरसंहार किया जा रहा है, जो बेकसूरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, क्या सऊदी अरब चाहता है कि इजराइल इस पर हमले ना करे? अगर सऊदी अरब चाहता होता तो पहले ही इजराइल को रोक दिया जाता, क्योंकि लाल सागर के अंदर इजराइल का कोई जहाज नहीं जा रहा दोस्तों। अब ये जहाज जो है मुस्लिम देशों की तरफ होकर जा रहे हैं, इजराइल की तरफ पूरी मदद पहुंच रही है, इजराइल के पास हर एक सामान पहुंचा है। लेकिन सऊदी अरब जैसे देश ये बात कर रहे हैं कि हम आह्वान कर रहे हैं, इनके पास आह्वान करने के अलावा, ये चेतावनी करने के अलावा कोई और चीज नहीं बची है दोस्तों। तो ये बड़ी खबरें सामने निकल कर आई थी कि अमेरिका और बर्तानिया को लेकर जिस तरह से यमन के हूसियों ने जो धमकी दी है कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के केबल को कट कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।